हाय गाइस। तो चलिए फिर हम लोग आज फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। नहीं तो आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने डाला था एक्स्ट्रा वीडियो, मतलब ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, उसमें बहुत हद तक दिए थे, एसपीडीएफ के बारे में समझाए थे। अब ये आप जानते होंगे कि थोड़ा सा उसके बारे में और हम लोग आज पढ़ेंगे। ये क्लास लास्ट क्लास होगा, एक क्लास और इस पे पीरियोडिक टेबल पे दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड आ रहा है सर थोड़ा इस पे और बेसिक दीजिए। तो आइए शुरू किया जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि एस ऑर्बिटल में जो है, एस ऑर्बिटल में दो ग्रुप के एलिमेंट को रखा गया है। ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए के एलिमेंट को रखा गया है। अब ये आप जान रहे हो, और ये भी आप जान रहे हो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल नहीं, और इसको अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु कहते हैं। ये आप जान रहे हैं। इसमें आप एग्जांपल देते हो ना कर रब से फरियाद, इसके लिए देते हो ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ये सब आप देते हो। अब यहाँ पर ये समझेंगे हम कैसे इसका। तो सबसे पहले ये ध्यान देना दोस्त, ग्रुप जो निकालते हैं हम लोग, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE। अब यहाँ पर ग्रुप जो निकाले तुम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE, ये जो तुम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा वो रोमन में डालेगा। किस में डालेगा? रोमन में डालेगा। अगर तुम लोग को बताया करते थे एस ऑफलाइन में, SP में अगर रहेगा तो ये सब ग्रुप हो जाएगा, DF में रहेगा तो B सब ग्रुप हो जाएगा, ए सब ग्रुप, SP में अगर रहेगा तो ए सब ग्रुप हो जाएगा, और D एंड F में रहेगा तो कौन सा सब ग्रुप हो जाएगा? B सब ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आएगा तुम लोगों को कि सर A और B हम लोग कैसे समझ नहीं पाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल इस पे हम देखें समझा। इसका आउटर मोस्ट EC जो होता है, EC NS1 से 2। अब यहाँ पर N क्या है भैया? N जो है तुम्हारा, यहाँ पर ये N जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 डॉट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है आउटर मोस्ट EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 11th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिक जो बताए हुए, जो नहीं भी जान रहा होगा फिर बताएंगे, थोड़ा घबराना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 2 1 डैश 2 को केमिस्ट्री में जो है 2 नहीं लिखा जाता है, तो वहाँ डैश इंडिकेट करोगे 1 2। अब 1 हो जाएगा किसके लिए? अब इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा NS1, और इसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? ग्रुप 2 के लिए NS2 हो गया। अब ध्यान देना इस चीज को। जैसे मान लो तुम सोडियम का निकाला, इस ग्रुप के बारे में तुम निकाला, सोडियम के लिए तुम यूज किया, 11 होता है जानते हो, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो तो 2a21। अब देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 हो गया तो ग्रुप इसी को लिखना है रोमन में। S है ना, यहाँ 1 है ना, रोमन में लिख दिया है। S है ना, सब ग्रुप इसका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब अगर मान लो इसके लिए तुम मान लो कि निकालेगा मैग्नीशियम का, तुम यहाँ निकाल लिया, मैग्नीशियम का यहाँ तुम निकाला 12, 1s2 2s2 और 2p6 3s2, लास्ट में देखो 2 8 और यहाँ देखो 2 आया ना। अब ये जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 आया इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 हो गया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो ग्रुप क्या हो जाएगा? बस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी का रोमन सेकेंड, S में है सेकेंड A। क्लियर है? इसी तरह ग्रुप निकाल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तुमको S ब्लॉक
एस ब्लॉक के एलिमेंट को जो है, एस ब्लॉक के एलिमेंट को तुम वहां पर इंडिकेट करोगे। एस ब्लॉक का एलिमेंट तुम लिया, एस ब्लॉक एसपीडीएफ क्या है, वो एक तरह का ऑर्बिटल है, उपकक्षा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जोन ही गया, आउटर मोस्ट क्या होगा, इसी NS1 होगा, इसका आउटर मोस्ट NS2 होगा। 1 के अल्कली मेटल, इसको अल्कली अर्थ मेटल। अगर तुमको कह देगा क्वेश्चन दे देगा कि एस ऑर्बिटल का आउटर मोस्ट इसी होता है, बस सीधा NS1 से 1-2 कर दो। 1 to 2 लिखा जाता है, 2 यहाँ नहीं लिखा जाता, डैश लिखा। अब इस पे तुमको एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम का बताया ना, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हुआ ग्रुप में आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रोमन में लिख दिया सेकंड, एस में है ना, एस में है ना, यहाँ एस में है तो देखो ए हो गया, यहाँ खट से डाल दोगे, नहीं क्लियर हो रहा है। अब उसी तरह तुम इसके लिए लोगे, सोडियम लिया 1s2 2s2 और 2p6 3s1 281। अब यहाँ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप यहाँ दे दोगे फर्स्ट ए दे दो। यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट एस ब्लॉक में है, ए आ गया, फर्स्ट ए आ गया, क्लियर है। और ये पिछले क्लास में भी तुमको बताए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक के एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहने का मतलब प्रतिनिधित्व तत्व, प्रतिनिधित्व तत्व एस ब्लॉक के एलिमेंट को आएगी। और बहुत सारा चीज है जो कि फिर बाद में हम लोग बताए हैं, ऑफलाइन पढ़ेंगे। और 11th के चैप्टर में पढ़ाए हैं, इसमें 12th में मैंने डी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है, उस पर थोड़ा सा डीप में डालेंगे। आइए क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से मेमोरी ले लो तुम लोग। एस ब्लॉक के एलिमेंट को ध्यान देना, एस ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, प्रतिनिधित्व तत्व कहते हैं। अगर तुमको कह देगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। इसका आउटर मोस्ट इसी हो गया, NS1 से 2 हो गया। अब यहाँ एस ऑर्बिटल में एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो है ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए के एलिमेंट को रखा गया। फर्स्ट ए के लिए अल्कली मेटल, सेकेंड हो गया अल्कली अर्थ मेटल। इसका आउटर मोस्ट इसी NS1 हो गया। इसका अल्कली अर्थ मेटल का आउटर मोस्ट इसी NS2 हो गया, NS2 हो गया, इसको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हो। अब ग्रुप कैसे निकाला है? ग्रुप निकाले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फार्मूला होता है। जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यहाँ फार्मूला इंडिकेट करोगे, अब यहाँ ग्रुप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फार्मूला इंडिकेट करोगे तो वो रोमन में डाल यहाँ दोगे सीधा। जब तुम रोमन में डाल देगा तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। रोमन में यहाँ तुम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, सोडियम के लिए आया था ना 1 आया था फर्स्ट, एस में है ना लास्ट, एस है ना, यहाँ डाल दिया है। पीरियड के लिए निकालोगे, पीरियड इसका हो जाएगा थर्ड। वो बहुत सारा चीज बताया है। इसके लिए देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैग्नीशियम का ग्रुप सेकंड के लिए 2 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सेकंड ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे concept of p ऑर्बिटल। ध्यान देना, अब तुम जानते हो कॉन्सेप्ट ऑफ पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना किस ग्रुप से रखा गया है इसको? ग्रुप थर्ड ए टू 8A, या इसको तुम 0 ग्रुप भी बोलते हो। अब इसका आउटर मोस्ट इसी क्या होता है? आउटर मोस्ट इसी बस NS2 NP 1 से 6, नहीं NS2 NP 1 से 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? वेयर n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट, नहीं हो गया, यहाँ n बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखो जैसे मोन, ध्यान देना, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर मोस्ट इसी बोलेगा तो NS2 NP6, n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या। अब तुमको मान लो कि थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम यहाँ तुमको ले लिए ग्रुप थर्ड के लिए थोड़ा समझा रहे हैं,
ध्यान से समझना। हाँ, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना, इसके लिए ग्रुप नंबर भी निकलता है। तो ग्रुप नंबर बराबर फॉर्मूला होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो तुम लिया यहाँ ग्रुप थर्ड ए के लिए, बताए थे पिछले क्लास, पिछले वीडियो में बैगन, आलू, गाजर इन थैली। अब यहाँ मान लो तुम एल्युमिनियम में ले लिया, देखो तो 13, तो इसको लिखोगे ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 8। अब देखो लास्ट में देखो 3s2, 3p1, देखो तो ns2, np1। अब 3s यहाँ इस थर्ड ऑर्बिट में गया है, 3p1 में 1 2 6, 1 से 6 तक, ये हम कर रहे हैं 1 से 6 तक इसमें जाएगा दोस्त। इस चीज को ध्यान में रखना, जैसे तैसे अरेंज मत कर लेना। अब तुम यहाँ पर इसको इंडिकेट करेगा, इसका नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, ये सब तुम सीखा है ऑफलाइन में। 3s2, 3p1। अब देखो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है ना, ग्रुप हो गया थर्ड। अब किसमें? पी में है ना, अभी तुरंत बताए थे, ए हो गया। जब अब तुमको कहेगा ग्रुप नंबर क्या होगा रे, हाँ ये ग्रुप नंबर जो है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है, ध्यान देना इस चीज को। क्या होता है फॉर्मूला? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 प्लस 3 बराबर 13 हो गया। अब कहेगा पीरियड, पीरियड 13 कर दूंगी, वो भी नहीं, सब बताया है, वो सब बहुत बेसिक चीज में जाने लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। जैसे मान लो ग्रुप 4 ए लिया तुम, ग्रुप थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रुप 4 का एलिमेंट ले लीजिए, तो ग्रुप 4 में बताए थे ना आपको, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, या केमिस्ट्री सर का माइंड डिस्टर्ब, जो भी आपको दिमाग में सेट रखना है, तो कार्तिक शिव गणेश संग। जैसे मान लो अब यहाँ तुम देख रहे हो सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो है वो मतलब मेटेलोइड है। अब तुम मान लो यहाँ ले लिया सिलिकॉन ले लिया, अब तुम जान रहे हो दोस्त यहाँ पर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर तुम 14 जान रहे हो, इसको लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। देखो तो जैसे जैसे तुम ग्रुप बढ़ रहे हो तो पी ऑर्बिटल में बढ़ रहा है ना, 3p1 था, 4 में गए 3p2 हुआ ना, फिर 5 में अगर जाएंगे 3p3 हो जाएगा, 6 में जाएंगे 3p4 हो जाएगा, 7 में जाएंगे 3p5 हो जाएगा, 8 में जाएंगे 3p6 हो जाएगा। ये तो अरेंज करना है। अब आइए इसको नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 3s2 और 3p2। अब जब तुम ये कर दिया, मान लो तुम यहाँ पर ये कर दिया, अब यहाँ पर तुम इंडिकेट क्या करेगा, अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, सेकंड में देखो 8 है, थर्ड में देखो तुम्हारा 2 2 4 हुआ 4। अब तुम देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 जब हो गया तो ग्रुप क्या हो जाएगा, जो यहाँ तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा उसको रोमन में लिख दो। क्या है यहाँ पी में है ना, याद करो, एसपी में बताए थे ए और डीएफ में बताए थे बी, 4 ए हो गया। अब यहाँ पर तुमको कहेगा ग्रुप नंबर क्या होगा जी, तो बस तुम जस्ट फॉर्मूला सिखाना, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकाला है तुम, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 निकालना। नेचर जान ही रहे हो, इसमें दोनों मीटर के टाइम की तरह नेचर शो करने लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगर मान लो तुम लिया ग्रुप 5, बताए थे ना, नाना पापा आंटी सब बीमार। अब तुम यहाँ जानता है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के बहुत सारा न्यू भी बताए थे। अब यहाँ पर बात आता है सर हमको नाइट्रोजन का अगर मान लीजिए साहब, अरे हो तो गया है 1s2, 2s2 और 2p3। देखो लास्ट 2s2, 2p3 आया, n बराबर बताए थे हमारा ns2, n के जगह पे यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, इसके जगह पे क्या आ गया 2p6, यानी यहाँ 2 का 2 3 2 5, नोबेल गैस लिखोगे हीलियम 2s2, 2p3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 हो गया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तो ग्रुप इसका क्या हो जाएगा 5 है ना, रोमन में तो 5 ए नहीं। अब यहाँ तुम इसका ब्लॉक यहाँ पर तुम क्या करेगा पी करेगा। अब यहाँ तुमको कोई पूछ देगा, अरे बताओ तो ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर सीधा कर दोगे 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो 10 + 5 = 15 ना। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब अगर मान लो, ध्यान देना, अब इसका तुमको कह देगा, उस समय तुम लोग को नहीं बता रहे थे, अब यहाँ पर फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ देख लो 3 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहेगा, इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 3। जब इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, अब n के ऊपर कौन सा चार्ज 3, p के ऊपर भी कौन सा चार्ज 3 चार्ज, as के ऊपर भी कौन सा चार्ज 3 चार्ज। अब यहाँ सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, नहीं होगा। अब आइए ग्रुप 6 के लिए, 6 बताए थे ना, ओम शांति से तेरी पूजा। अब यहाँ तुम मान लो ओम शांति से तेरी पूजा, जैसे S ले लिया, सल्फर ले लिया, अब तुम यहाँ लिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, फर्स्ट 2 सेकेंड 6 2 8 आप 4 यहाँ 6 4 2 6 हो गया। अब तुम यहाँ देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। अब तुम इस ग्रुप इसके लिए ध्यान रखना, इस चीज के लिए अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में ध्यान देना 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके वैलेंसी निकालने के लिए क्या रूल बताए थे तुम लोग को, ऑफलाइन में बताया करते थे ना, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया करते थे। इसकी वैलेंसी तुम्हारा क्या हो गया, इसकी वैलेंसी तुम्हारा 3 हो गया। अब यहाँ देखो कैसे हुआ, अब देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितना निकला, 5 निकाला था ना, देखो 3 हुआ। अब यहाँ इसके लिए वैलेंसी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, यानी 2 हो गया। अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, तो कर लेगा स्टेप पूरा करने के लिए, s के ऊपर 2 माइनस माइनस, ऐसा नहीं s के ऊपर, इसके ऊपर भी तुम्हारा 2 माइनस माइनस होगा, इसकी पूरा इस ग्रुप के ही माइनस माइनस होगा, यानी इस सबका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो गया -2 आयनिक अवस्था में। लेकिन इसका ये फ्री स्टेट में है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि फ्री स्टेट में है अभी ये। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा अरे बताओ तो ग्रुप क्या होगा, सिंपल नहीं बोलेगा 6 p में है ना a, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया तुम्हारा 6 हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ तभी तो तुम किया, नहीं हो गया। अब तुमको कहेगा ग्रुप नंबर बता दीजिए क्या होगा इसका, तुम जानते हो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 6 = 16 नहीं। अब आइए क्लियर हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब तुम लिया मान लो ग्रुप 7 है, इसको हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, इसको एक्स से इंडिकेट करते हो, याद करो बताया करते थे ना, फिर कल बाहर INT या KCBI एट योर होम, जो भी तुमको दिमाग में 18 लेते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईलो इलेक्ट्रो इन्फिनिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर मान लो तुमको ले दिया, ध्यान देना, अब यहाँ तुम्हारा सब एलिमेंट फ्री स्टेट में भी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, फ्री स्टेट में रहेगा। तो अब अगर मान लो तुम लिया क्लोरीन 17, अब इसको लिखोगे ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखो बढ़ता ग्रुप बढ़ता जा रहा है, 7 में गया तो np5 में घुस चुका है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो 1 पहले देखा, 3rd में 1 गया था, 4 में 2 गया, 5 में क्या गया बोलो 3, 6 में क्या गया 4, 7 में क्या गया 5, फर्स्ट में 2, सेकेंड में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेप पूरा करने के लिए, वैलेंस 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 8 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा बताओ 1। अब 1 हो गया तो नेचर इसको एक कर डाल लिया स्टेप पूरा करने के लिए, रे Cl के ऊपर माइनस चार्ज हो गया, ऐसा नहीं Cl के ऊपर इसका इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट है सबके ऊपर एक माइनस चार्ज होगा, सबके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ तुमको कहेगा ग्रुप इसका क्या होगा भाई, देखो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 है ना, ग्रुप से वो नहीं बोल देगा, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है 7, हो गया कितना 17, नहीं हो गया। ब्लॉक जानिए रहो, बहुत सारा चीज जानिए रहो दोस्त, बहुत सारा चीज में बताया गया है, लेकिन मेन चीज बता दे रहे हैं ताकि किसी बच्चे को भी दिक्कत ना हो।
इसी तरह से ये हेलोजन ग्रुप फिर कल बाहर आए। अब क्लोरीन लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3। अब देखो लास्ट में बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन से स्टेप पूरा करने के लिए कर्जा किसी से लेगा ना, वैलेंसी के लिए बताए थे ना, किसी तत्व के बाहर कक्षा में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7 बराबर 1। तो नेचर क्या है, इसके ऊपर Cl के ऊपर माइनस 1। तो ग्रुप, इस ग्रुप का एलिमेंट है Cl, इसीलिए माइनस 1। तो जितना इस ग्रुप का सबके ऊपर माइनस, वहां ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। ग्रुप नंबर इसका जब निकालोगे, ग्रुप नंबर क्या बताए थे, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 7 बराबर हो गया 17। अब आइए, बहुत सारा चीज है इसमें फिर। अब अगर मान लो ले लीजिए ग्रुप 8A, या इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, या इसको नोवेल गैस ग्रुप भी बोलते हैं, नोवेल गैस ग्रुप भी बोलते हैं। हाँ आ जाओ, इसमें नोवेल गैस क्यों बोलते हैं फिर एक बार बता रहे हैं, ऑफलाइन में कम से कम 5 से 6 बार इसको बताया है, फिर एक बार। तो तुम जानते हो इसको, इसके लिए है ना, अगर कर जीरो रन, इसको नहीं लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट 2 गुण जिंदगी का। और दूसरा नया प्रॉब्लम क्या रहता है बताए थे, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, बहुत सारा बताए। अब जैसे मान लो, ध्यान देना, इसको तुम नोबेल गैस क्यों की, यहाँ ये जेनॉन, ध्यान देना, यह एलिमेंट जो है यह जेनॉन, यह ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने लगी है, इसलिए इसे नोबेल गैस ग्रुप कहते हैं। ये समझा? एक एलिमेंट अगर मान लो कि तुम मान लो ऐसे समझो, 6 भाई हो, 6 भाई में जो है एक IAS अफसर बन गया, DM बन गया, कटिहार का DM बन गया। अब जब कटिहार का DM बन गया तो तुम 6 भाई जो है तो कहेगा ना हम DM का भाई हैं। उसी तरह से जेनॉन जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने लगा, इसकी के कारण ना सब एलिमेंट, पहले था ये इनर्ट गैस, लेकिन इसी के कारण इस सभी को क्या बोला गया, नोबेल गैस एलिमेंट। अब रिएक्शन करके क्या, जैसे मान लो जेनॉन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, जेनॉन ऑक्साइड बनाता है, जेनॉन जब रिएक्शन करता है फ्लोरीन से, जेनॉन फ्लोराइड बनाता है, जेनॉन जब ऑक्सोफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड बनाता है, उसी तरह एक्सेट्रा बनाते रहता है। अब भाई इसी के कारण इसको जो है नोबेल गैस बोला गया, पहले इसको इनर्ट गैस बोला था। अभी भी बहुत सारे टीचर इसको इनर्ट गैस भी बोल रहे हैं, लेकिन गलत है, इनर्ट गैस इसको नहीं बोलना चाहिए दोस्त। अब आइए, अब इसमें मान लो कोई एग्जांपल तुमको हम लेकर समझा रहे हैं, जैसे मान लो तुम लिया 8, कौन और बड़ा लेगा, लो थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। मान लो लिया क्लोरीन 36, क्रिप्टन 36, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, देखो तो 1s2 8 18 8। अब देखो लास्ट में आया NH2NP6, यहाँ इसके जगह पे देखो NH2NP6 आया, N की जगह पे यहाँ क्या आया, 4 आ गया। अब तुम देख रहे हो वैलेंस N, यहाँ तुम जान ही रहे हो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पे इसका तुमको देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 8, तो वैलेंस ही क्या हो जाएगा, जानते हो रूल, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 8 बराबर 0। इस 0 जो हुआ, ध्यान देना 0 जो हुआ, अब इसीलिए इसका ग्रुप अगर तुमको कहेगा, ध्यान देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है ना, 8A यहाँ लिख दोगे। कोई कहेगा आप यहाँ 8 यहाँ 0 हुआ तो इसको तुम 0 ग्रुप भी लिख सकते हो, 0 ग्रुप भी। कोई कहेगा सर ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, देखते होगे 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन
इसी तरह का कॉन्सेप्ट ये थोड़ा पी ऑर्बिटल के लिए बताया गया, और भी बहुत सारा इसमें चीज है। पी ब्लॉक के एलिमेंट को भी दोस्त हम लोग जो बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, इस चीज को ध्यान देना। तो एस जितने ध्यान दे ऐसे समझना, एस ब्लॉक के एलिमेंट को ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकंड में रखा गया। तो वहां पर एक ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब यहाँ पर ले लेंगे सोडियम पोटेशियम तुमको कहेगा फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब उसके ऊपर चार्ज जैसे हो गया एक इलेक्ट्रॉन वहां लॉस है, तुमको बताया करते थे जिस तत्व के वायदांक दिशा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों समान होता है, उसका नेचर कैटायन होता है, बताए थे ना ऑफलाइन में। फिर यहाँ पे हल्का डिस्कस किए। अब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम है +1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, फ्री स्टेट में तो 0 हो गया। ग्रुप 2 के लिए वहां लिया ऑक्सीडेशन नंबर, वहां फ्री स्टेट में अगर तुमको कोई पूछेगा मैग्नीशियम बेरिलियम कैल्शियम का कह देगा ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में होता है 0। अब वहां चार्ज अगर लेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर तुम जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है लॉस कर देता है, उसका वैलेंसी भी 2 हो गया। उसके ऊपर कैटायन का चार्ज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन एनर्जी के ऊपर +2 चार्ज हो गया, कैल्शियम के ऊपर भी वहां +2 चार्ज हो गया, बेरिलियम के ऊपर भी +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। ग्रुप थर्ड के लिए बैगन आलू बाल गंगाधर बताए थे ना, उसके ऊपर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 3 हो गया। फ्री स्टेट में अगर तुमको पूछ दिया बोरॉन हो एल्युमिनियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो देखो 0। अब आयनिक अवस्था में बी के ऊपर 3+, एल के ऊपर 3+, एक ही बिरादरी का है, एक ही जाति का है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। ग्रुप 4 के लिए कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। अब तुम जान रहे हो यहाँ सिलिकॉन जर्मेनियम जो हो गया वो है, वो समझ ही रहे हो, लड़का हो गया मेटल, लड़की हो गया नॉन मेटल, अब वो क्या हो गया मेटलॉइड है। तो वहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में गया 0 और आयनिक अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर गया +4। -4 भी होता है कार्बन का, ध्यान रखना, +4 -4 कंडीशन शो करता है, बताएंगे इसमें। अब ग्रुप 5 के लिए तुमको बताए थे ग्रुप 5 से लेकर के 8 तक उसका वायदांक में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो जितना स्टेप पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन कर लेना चाहेगा ग्रुप 5 का रहेगा, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए करना, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, आयनिक अवस्था में उसका एन के ऊपर 3 माइनस, पी के ऊपर 3 माइनस, ऑक्सीडेशन हो गया -3। ग्रुप 6 के लिए भी हो गया, ऑक्सीजन सल्फर हो गया, फ्री स्टेट में रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेप पूरा करने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। फिर ग्रुप 7 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर उसका हो गया फ्री स्टेट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया 0, आयनिक अवस्था में एफ के ऊपर -4, सीएल के ऊपर -4 नहीं 1 -4, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। क्लियर हो रहा है। उसी तरह ग्रुप 8 के लिए अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, एक भी इसके ऊपर चार्ज, क्योंकि इसका अपने आप में ये स्टेबल हो चुका है। क्या होता है कोई भी एलिमेंट जब अपने आप को स्टेबल शो करने लगता है, स्टेबल पूर्ण हो जाता है, तो वहां पर क्या हो गया केमिस्ट्री में होता है कि अगर किसी के वायदांक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, वो अपने आप को स्टेबल हो गया नहीं वो किसी से लेगा नहीं किसी को देगा, अपना एकदम राजा महाराजा कर बैठा रहेगा। क्लियर हो रहा है कंफ्यूज। अब इसको तुमको कह देगा अरे ग्रुप 8 के एलिमेंट को नोबेल गैस हम क्यों कहते हैं, नोबेल गैस ग्रुप क्यों कहते हैं, पहले इसको इनर्ट गैस, अभी बहुत सारी चीजें इसको इनर्ट गैस बोल रहे हैं, तो नोबेल गैस ग्रुप क्यों बोलोगे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर जेनॉन जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने लगी है, इसलिए इसको नोबेल गैस ग्रुप बोलते हैं। देख लो जेनॉन ऑक्साइड जेनॉन फ्लोराइड, अब तुमको एक लेकर के समझा भी दिए। लास्ट आया NH2 NP6, ग्रुप 3 के लिए NH2 NP1, ग्रुप 4 के लिए NH2 NP2, ग्रुप 5 के लिए NH2 NP3, ग्रुप 6 के लिए NH2 NP4, ग्रुप 5 के लिए NH2 NP5, ग्रुप 6 के लिए NH2 NP6, यानी यहाँ फोर्थ ऑर्बिट क्रिप्टन लेके समझाए थे। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर हो गया 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 18, वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, ग्रुप हो गया क्या 8a 0 ग्रुप। नहीं क्लियर हो गया। पी ब्लॉक के भी एलिमेंट को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब तुमको कह देगा कोई पूछेगा तुमको सर पढ़ाया कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसे होते हैं, सिंपल भाषा में तुम पी ब्लॉक एलिमेंट का परिभाषा बोल सकते हो, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, क्या कहेंगे उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। बहुत सारा ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 8 तक कोई भी एग्जांपल लेकर के बता दोगे, बहुत सारे एग्जांपल ये भी तुम दे सकते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट ये भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक क्लास और देंगे आप लोगों को, जो अभी हेडिंग यहां दे देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत है ये इंपॉर्टेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रखना ये थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर जी मेंस
निफ्ट 12th में भी सिलेबस में है, 12th सिलेबस में भी है ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसीलिए बोल रहे थे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आज आपका दूसरा क्लास है, वहाँ इंडिकेट कर देंगे डेट दे करके, ये एक और क्लास दे देंगे, तब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर हम लोग सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।